हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश एग्ज़ाम लॉग के क्रैक साइंस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें फ्रेंड 25 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट में उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया? प्राकृतिक चयन यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन है सी, डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, सोती आंत की बीमारियां क्या है? यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 7 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमेंशन 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 22 फीट अर्थात 6.7 मीटर लॉन्ग होता है और 1 इंच वाइड होता है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट लॉन्ग यानी 1.5 मीटर होता है, लॉन्ग होता है, जबकि 3 इंच वाइड होता है। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अर्थात अरेंजमेंट ऑफ लीफ के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? तो फाइलोटैक्सी कहते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट, ये लीफ का 5 तरह का अरेंजमेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये फिगर से समझ सकते हैं। ये 5 प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो वनस्पति यानी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होता है। देखिए, ये सेल ऑर्गेनेल है और प्लांट और एनिमल किसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है और किसमें एब्सेंट होता है, इसका एक टेबल दिया गया है। सेल वाल देखिए, सेल वाला है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल में एब्सेंट होता है। लाइसोसोम प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो कहा जाए सेल वाल और क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण को इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसे WBC कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा बी, संक्रमण से लड़ना। यानी WBC का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर यानी एम्फीबियन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी हॉर्स है जो एम्फीबियन नहीं है, ये समुद्र में रहते हैं।
यहाँ ये सी हॉर्स का आप इमेज से देख सकते हैं, ये सिर्फ पानी में रहते हैं, जबकि टोड हो गया या सालमेंडर हो गया, ये सब पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। नेक्स्ट, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसे जीरोफाइट कहते हैं। और वैसे पौधे जो कम पानी वाले स्थान पर सरवाइव करते हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है जीरोफाइट आर दोज प्लांट व्हिच नीड लेट वाटर टू सरवाइव, यानी इसे हम कह सकते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। और हाइलोफाइट वैसे प्लांट को कहते हैं जो हाई सैलिनिटी में ग्रो करता है, यानी नमकीन जल में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हाइलोफाइट कहते हैं। और सैफलोफाइट वैसे प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो सड़े गले यानी डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। तो ये तीनों टर्म है जो महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जीरोफाइट मरुस्थलीय पौधे, हाइलोफाइट नमकीन जल में उगने वाले पौधे, और सैप्रोफाइट सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले पौधे। नेक्स्ट, हाइबरनेशन के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वास करता है? तो स्किन से। जब हाइबरनेशन में मेढक चला जाता है तो स्किन से श्वास लेता है। नेक्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह यानी अंतःद्रव्य जालिका की जो सतह होती है किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी यानी रफ होती है? ये हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह रफ होती है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस से लगा होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम लगे चिपके रहते हैं, इसी कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदुरी यानी रफ दिखाई पड़ती है। जबकि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम ये देखिए नहीं है तो वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, अल्कली है। अल्कली क्या है? तो यह है जल में घुलनशील सार है, यानी अल्कली एक बेस है बीच और सोलूबल इन वाटर, जल में घुलनशील बेस को अल्कली कहते हैं। नेक्स्ट, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो ये रूट यानी जड़ से चिकोरी पाउडर है, जो ये चिकोरी पाउडर पेड़ के जड़ पात से प्राप्त होता है। देखिए ये चिकोरी पाउडर है
जो रूट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैम क्या है? तो क्रिप्टोगैम है जो सीडलेस प्लांट और फ्लावरलेस प्लांट होता है। यानी जो क्रिप्टोगैम प्लांट होता है वो सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, कौन सा एकमात्र सांप घोंसले बनाता है? तो किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में उस उदासीन परमाणु का नाम बताइए जिसमें पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन के समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आर्गन। आर्गन में पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन के समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट, पौधों में सेफल के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कैलिक्स कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेफल इज नोन एन कैलिक्स, यानी इसका आंसर सी होगा। तो ये प्लांट का इमेज देख रहे हैं, इसमें एक ग्रीन पार्ट सेपल होता है और कलर पार्ट पेटल होता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट यहाँ देखिए, ये जो सेपल है ग्रीन पार्ट, इसके समूह को कैलिक्स कहते हैं। और एक कलर पार्ट है जिसको पेटल कहते हैं, पेटल के समूह को कोरला कहते हैं। तो कैलिक्स और कोरला ये जो टर्म है जिसे ध्यान रखना है। कैलिक्स होता है जो ग्रुप ऑफ सेपल होता है, और सेपल होता है जो पौधे के ग्रीन फ्लावर के ग्रीन पार्ट होते हैं, और कोलेरा होता है जो एक ग्रुप ऑफ पेटल होता है, ये फ्लावर के कलर पार्ट होते हैं। ये फ्लावर के मेल पार्ट को एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को गाइनेशियम कहते हैं। यानी फ्लावर होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो दोनों होता है, तो मेल पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को गाइनेशियम कहते हैं। यहाँ पूछा जाता है फ्रेंड कि एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? तो एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमेन है, और गाइनेशियम का यूनिट क्या है? तो गाइनेशियम का यूनिट पिस्टिल है। तो इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि के लिए समर्पित है? तो ओसिपिटल लोब। जो ओसिपिटल लोब होता है वो दृष्टि यानी विजन के लिए समर्पित होता है। देखिए ये मस्तिष्क का इमेज है जिसमें ये भाग है जो फ्रंटियल लोब है, ये पेरिटल लोब है, ये है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब है जो ये विजन के लिए है, उत्तरदायी होता है। जबकि फ्रंटियल लोब है जो थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन, बिहेवियर कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क का ए पार्ट है जो इतने कार्य करते हैं, ये दिया गया है, आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। और ब्रेन स्टेम है, यहाँ देखिए मस्तिष्क का ही भाग है, ये ब्रेन स्टेम।
जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हार्ट रेट को। यानी आपको पूछा जाए कि बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करेगा, तो ब्रेन स्टेम। ये सभी भाग के कार्य यहाँ दिए गए हैं, एक बार आप एक नज़र में देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए भी आई है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, TMV शब्द किससे संबंधित है? तो TMV शब्द वायरस से संबंधित है, यानी हम ए को लॉक करेंगे। ये TMV का पूरा नाम होता है टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ये RNA वायरस होता है जो टोबैको प्लांट को प्रभावित करता है। जो टोबैको का लीफ होता है इसे ये क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी डैमेज कर देता है। देखिए ये टोबैको का लीफ है, ओरिजिनल लीफ है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस से प्रभावित लीफ है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन है? तो है सिकोया। सिकोया प्लांट है जो सबसे लंबा है जिम्नोस्पर्म प्लांट। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, सबसे लंबा होता है सिकोया, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट जामिया पिग्मिया होता है। ये जामिया पिग्मिया का इमेज है। तो अगर लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट पूछा जाए तो सिकोया, और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट पूछा जाए तो जामिया पिग्मिया। ये दोनों हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो AB निगेटिव। यहाँ ये एक रक्त समूह का एक चार्ट दिया गया है। सबसे अधिक रक्त समूह वाले लोग हैं जो O पॉजिटिव हैं। O पॉजिटिव 3 में 1 व्यक्ति O पॉजिटिव रक्त समूह के हैं, जबकि सबसे दुर्लभ यानी रेयरर है जो AB नेगेटिव है। ये मात्र 0.7% लोग का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता है, यानी 167% में 1% को AB नेगेटिव होता है। तो आप लोग का कौन सा ब्लड ग्रुप है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक उपकरण है जो डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मार्सुपियल नहीं है? देख लीजिए, मार्सुपियल नहीं है तो ए बैट यानी चमगादड़ है जो मार्सुपियल नहीं है, जबकि कंगारू, कोआला, ब्रोम्बेस ये सब मार्सुपियल हैं, जानवर हैं। मार्सुपियल जानवर वैसे जानवर को कहते हैं जो इमैच्योर चाइल्ड को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को ग्रोथ होने तक अपने एब्डोमेन सैक यानी पेट के आगे एक थैला की तरह से रचना बना होता है जिसमें अपने बच्चे को रखते हैं जब तक वो पूरी तरह ग्रोथ नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस है जो वायरल डिजीज है, यानी हेपेटाइटिस वायरस से होने वाले एक रोग हैं।
और ये जो हेपेटाइटिस है जो यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर टिश्यू को हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संत का एक तार है, तो संत का तार होता है जिसका बहुत कम प्रतिरोध होता है। जो संत होता है, संत वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का एक तार होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।